Hello students, here we are discussing question 69 of KVPY SA question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. A point object is placed 20 centimeter left of the convex lens of focal length 5 centimeter. Okay, जैसे कि आप observe कर सकते हैं फिगर में. The lens is made to oscillate with a small amplitude capital A along the horizontal axis. The image of the object will also oscillate along the axis with. Okay, so हमें अब ऑब्जर्व कर सकते हैं एम्पलीट्यूड पता करना है एंड फेस पता करना है कि ऑसिलेशन ऑफ इमेज एंड ऑसिलेशन ऑफ लेंस क्या वो सेम फेस में है या फिर आउट ऑफ फेस है. अब इसका सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि आउट ऑफ फेस इन फेस का मतलब क्या है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेजिन करूं कि यहाँ पर लेंस राइट साइड में मूव कर रहा है एंड इमेज का मूवमेंट भी राइट साइड में है, डजेंट मैटर उनका एम्पलीट्यूड सेम है या नहीं, पर इमेज भी राइट साइड में मूव कर रही है. सो हम इस कंडीशन को कहेंगे कि दोनों इन फेस है, राइट. वेयर एज अगर लेंस राइट में मूव करता है बट इमेज लेफ्ट में मूव करती है तो इस केस में ये दोनों आउट ऑफ फेस कहलाएंगे, राइट. तो सबसे पहले एक चीज क्लैरिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर जो कंडीशन है मूवमेंट की ऑफ लेंस एंड इमेज, क्या वो इन फेस है या आउट फेस है, आउट ऑफ फेस है. ठीक है, सो ऑब्जर्व करते हैं. इमेजिन कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इस लेंस को ऑब्जर्व करता हूँ कि वो लेफ्ट में मूव कर रहा है, राइट, बाय सम स्मॉल डिस्टेंस. तो उस केस में क्या मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस वो रिड्यूस होगी. अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस रिड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस शुड इंक्रीज, राइट. एंड इसका मतलब ये हुआ कि लेंस का मूवमेंट अपोजिट होगा लेंस, इमेज का मूवमेंट सॉरी अपोजिट होगा लेंस के मूवमेंट के. एंड हेंस इस एक सिंगल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो है वो आउट ऑफ फेस मूव कर रहे हैं. इस चीज को और कॉन्क्रीट करने के लिए इस पॉइंट को और कॉन्क्रीटली एक्सेप्ट करने के लिए आप अपोजिट डायरेक्शन को भी अज्यूम कर सकते हैं. इमेजिनिंग के लेंस यहाँ पर राइट साइड मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज होने से इमेज डिस्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए, राइट. हेंस अगेन इमेज इज गोइंग टू मूव अपोजिट ऑफ द लेंसेज मूवमेंट. सो डेफिनेटली यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेशन है मोशन का वो आउट ऑफ फेस है. इसका मतलब आउट ऑफ फेस के ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर सही होना चाहिए. ऑप्शन सी एंड डी गलत है. क्यों? बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इन फेस. ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा. सो हमारे पास ऑप्शन ए एंड बी में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे उसे. सो अब बात करते हैं कि यहाँ पर अब नेक्स्ट कंडीशन किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करें. नेक्स्ट पॉइंट यानी कि हमें एम्पलीट्यूड अगर पता करना है इमेज के मोशन का तो इसके लिए मैं एक रिलेटिव मोशन का सहारा लूंगा. इमेजिन करूंगा मैं कि मैंने अपने ऑब्जर्वर को यहाँ पर इस लेंस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही रख दिया सो दैट कि अब मुझे लेंस ऑसिलेट होते हुए नहीं बल्कि ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होते हुए दिखेगा. एंड इस ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड के साथ मुझे इमेज के एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है. सो इसके लिए क्या करूंगा मैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f यानी कि लेंस इक्वेशन की हेल्प लूंगा एंड इस इक्वेशन को सिंपली डिफरेंशिएट कर दूंगा. सो डिफरेंशिएट करने से मेरे पास रिजल्ट आएगा -1/v² dv प्लस 1/u² du इक्वल्स 0, जिसे रीअरेंज करने पर मुझे dv की वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव v² इंटू डी यू. ओके, सो दिस इज माई इक्वेशन. नाउ ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मुझे राइट साइड में जाता हुआ दिखाई दिया तो फिर इमेज भी राइट साइड में जाती हुई दिखाई देगी. एंड याद रखिए कि ये रिलेटिव टू ऑब्जर्वर है जो लेंस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. अगर मैं अब इससे डिड्यूस करना चाहूँ कि लेंस का एक्चुअल मूवमेंट कहाँ होगा तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं इनर्शियल में जाऊँ, नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में जाऊँ तो मुझे एक्चुअली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर दिखाई देगा लेकिन लेंस का मूवमेंट लेफ्ट वर्ड दिखाई देगा अपोजिट टू व्हाट दिस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग. सो लेंस का मूवमेंट किस तरफ एक्चुअली दिखाई दे रहा है या इनर्शियल फ्रेम से मुझे समझ में आ रहा है वो है टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड लुक हियर, इमेज किस तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है? इमेज मूव करती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड्स राइट, राइट. सो यू कैन ऑब्जर्व कि अगेन जो आउट ऑफ फेस वाली बात हमने समझी थी वो बिल्कुल सही है यहाँ पर भी. ठीक है. नाउ अब वापस आते हैं कि मुझे dv की वैल्यू निकालनी है और मुझे ये पता है कि du यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए रिलेटिव टू लेंस इज नथिंग बट कैपिटल ए.
सो किसी तरह से अगर मैं v पता कर लूँ, बिकॉज u पता है मुझे इस पॉइंट पर वो 20 सेंटीमीटर्स है, तो v पता करने से मेरा काम बन जाएगा। एंड v पता करने के लिए अगेन हम लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। From here we can say 1/v is equal to 1/f, f is plus 5 centimeters plus 1/u which is minus 20। सो सॉर्ट आउट कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास v की वैल्यू आप सभी के पास आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर्स। एंड नाउ अब इस v की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो वी विल गेट dv इक्वल्स 20/3 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर्ड, नेगेटिव साइन भी होगा यहाँ पर, ऑब्जर्व कीजिए v पॉजिटिव है u नेगेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय du इज कैपिटल ए। एंड जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तब आपके पास सिर्फ 1/9 बचेगा। सो व्हाट इज द amplitude of image? Amplitude of image is 1/9 of amplitude of the object, or in reality it is the a is the amplitude of lens। so lens के amplitude का 1/9 यहाँ पर image का amplitude है, and they are out of phase। so I think option A then becomes the correct answer, whereas option B becomes the wrong one। okay, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि ये कैसे लिखा जाता है। ओके, सेकंड स्टेप लिखना अगर आपको आती है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन। एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में प्लीज़ गूगल पर ज़रूर सर्च कीजिए अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, तो बेस्ट ऑफ लक।